अच्छा जी, क्या अच्छी खबर आई है इराक से? क्या ये 50 साल वाली जो इंडिविजुअल रिस्ट्रिक्शन है क्या ये हट गई है? इस पे आज बात करते हैं। इसके अलावा कुछ बॉर्डर अपडेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर के हवाले से, उस पर मैं भी आप लोगों को बात करूंगा कि क्या बॉर्डर खुल गया है, ये क्या मसले मसाइल चल रहे हैं इस वक्त। दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त जो जंग के माहौल चल रहे हैं ईरान में और अब क्या होने वाला है, क्या प्रोस्पेक्ट है वीज़े का, वीज़े मिल रहे हैं, ज़ियारत वीज़े का स्टेटस, इस बारे में आज कुछ हम आप लोगों से बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अजीज़, मौला आप सबको सलामत रखे। मैं हूं अली ताहिर। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन फैले, ताकि लोग अप टू डेट रहें, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग अप टू डेट रहते हैं हमसे। और उसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है। मैं फिर रिमाइंड कराता चलूँ कि व्हाट्सएप चैनल के अंदर आपको आवर बाय आवर रोज़ की अपडेट्स मिलती रहती हैं। अब जैसा आप लोगों को पता है याम फातिमा आ रहा है, तो बहुत सारे ज़ायरीन आना चाह रहे हैं, ईरान और इराक जाना चाह रहे हैं। एक नया जो है वो एक सीज़न होता है टूरिस्ट एजेंसीज़ का, काफ़िला सालारों का, तो इस वक्त वो काफ़ी मुतहरिक हो गई हैं। अब दोबारा, जैसे मैंने आपको तकरीबन 3 महीने पहले मैंने कहा था, और इतना शायद ही किसी ने प्रिडिक्ट किया हो, और एग्जैक्टली जो मैंने प्रिडिक्ट किया था वैसे ही हो रहा है। जो मेरे एनालिसिस थे, ज़ाहिर है हम लोग एनालिसिस पे बात करते हैं, वो ये थे कि जब ये सीज़ फायर हुआ और उसके बाद जो है वो सितंबर के बाद या सितंबर में जो है वो कुछ गड़बड़ हो सकती है, और वही उसी तरफ हम लोग जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा है आइंदा आने वाले दिनों में कि ये जो अब आप देख रहे हैं कि दोबारा से ये फ़िज़ा आ गई है जंग की। और जैसा कि ये मुआहदे और मुज़ाकरात हो रहे थे, वो मुज़ाकरात ख़त्म हुए, कामयाब होने नहीं थे, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। जब नहीं हुए तो वो स्नैप मैकेनिज़्म दोबारा चल गया, यानी यूरोप ने पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी, और उसके बाद जो है वो सारे जो दुश्मन वगैरह हैं वो दोबारा से अब जो है वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कब और कैसे। अब ये होना तो है, यहाँ पर सीन ख़राब होना है, मगर कब होना है ये इस वक्त कहना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि ये तो किसी को पता भी नहीं होता है। ये तो एक ऐसी बात है, अगर पता होगा तो फिर होगा क्यों। तो मेरे ख्याल से ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, 72 घंटे आने वाले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और उसके बाद भी ये जो सारा अगर कुछ इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं होता है तो 3 हफ्ते तक ये जो घटा के बादल हैं ये छाए रहेंगे। तो उसके बाद शायद कुछ नया शुरू हो जाए अगर नहीं हो, और हम उम्मीद करते हैं कुछ नहीं हो, मगर ये है कि आसार बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब ये सब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल एनालिसिस आप लोगों को देने वाला हूँ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस एनालिसिस की जो सारी कड़ी है वो इन्हीं खबरों से है जो आप लोगों को मिलती है, यानी बॉर्डर की खबरें, वीज़े की खबरें, टूरिज़्म की खबरें, ट्रैवल की खबरें। ये सारी खबरें कहीं पर भी जब कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो सारी चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ये 2-3 चीज़ें आप लोगों को बता दूं। और उसके अलावा अभी इसी जगह में बैठा होता, इसी एग्जैक्टली जगह में बैठा होता जब ज़लज़ला आया था 2 दिन पहले, जितनी मेरी चीज़ें थी मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी जिन ने इस सोफ़े को उठा के ऐसे ऐसे झूला झुलाया, इस कदर इंटेंसिटी थी। अब बहुत सारे लोगों ने ये कहा, और हमने भी खबरें सुनी, कि ये शायद वो टेस्ट हुआ है जिसकी हम बात करते हैं, मगर ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये टेस्ट हुआ है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब भी कोई एक नेचुरल ज़लज़ला आता है ना, तो वो ज़मीन के 10 किलोमीटर नीचे से आता है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, 8-10 किलोमीटर नीचे से ये ज़लज़ला शुरू हुआ। जितनी भी ये वर्ल्ड की सेस्मिक एक्टिविटीज़ वाले हैं उन्होंने यही बताया। 10 किलोमीटर ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा होता है। 10 किलोमीटर का मतलब है 10,000 मीटर। तो 10,000 मीटर के नीचे तो अल्लाह ताला ही कर सकता है, ये एक कुदरती आफत ही हो सकती है। टेस्ट में जो होता है ना, वो ज़्यादा कितना 1 किलोमीटर नीचे चले जाएंगे, वो भी बहुत होता है, 2 किलोमीटर से चले जाएंगे। और दूसरी बात ये कि अगर ये टेस्ट इस्फहान में हुआ है जो कि ज़लज़ले का एपी सेंटर था, तो यहाँ तेहरान थोड़ी हिलता है यार, 400 किलोमीटर तक थोड़ी होता है, 400 किलोमीटर का रेडियस नहीं होता। ये ज़लज़ला और कुदरती आफात ही होती हैं। तो इस बात को मैंने तो अपनी तरफ से खारिज कर दिया है, बाकी अल्लाह जाने। तो बहरहाल टाइमिंग ऐसी है, ये सब हो रहा है, तो उसके साथ साथ ये हुआ है, तो लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया, मीडिया ने। दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त जो सारी फ़िज़ाएँ हैं, मैं मतलब रोज़ाना यहाँ पे देख रहा होता हूँ, फाइटर जेट्स हैं वो हवा में इस वक्त फुल ट्रेनिंग या मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ईरान रेडी है इन चीज़ों के लिए, पहले शायद इतना ज़्यादा रेडी नहीं था जितना अब रेडी है। तो अब इसी सारी कड़ी में, जैसा कि आपको पता चल गया कि नेक्स्ट 72 घंटे से 3 हफ्ते, पूरा अक्टूबर का महीना जैसा मैंने आप लोगों को बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको लेते हुए चलते हैं। सबसे पहली जो हमारी अपडेट है वो बॉर्डर की अपडेट है। कौन से बॉर्डर की अपडेट है? दोनों, रीमदान बॉर्डर यानी पाकिस्तान के जो 2 बॉर्डर हैं, और ताफ्तान बॉर्डर। तो ताफ्तान और रीमदान बॉर्डर क्या खुले हैं? बॉर्डर पार्शली जो जो पहले का स्टेटस था, ऑल्दो कि मेरे पास एक नई बात है आपको बताने के लिए, मगर खुलने के हिसाब से कोई नई बात नहीं है। बॉर्डर में इस
वक्त जो आ रहा है पाकिस्तान से ईरान, वो सिर्फ स्टूडेंट या अकामत होल्डर आ रहा है। जो जा रहा है वो सब लोग जा सकते हैं। मतलब आप इराक से आए हैं, किसी भी तरह फ्लाइट से आए हैं और ज़मीनी वापस जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग जा रहे हैं। मगर ताज़ा अपडेट है बॉर्डर की ये है कि रीमदान बॉर्डर पर ट्रांसपोर्टेशन की हड़ताल चलनी शुरू हो गई है, बल्कि 2-3 दिन से जारी है या कई दिन से शायद जारी है। अगर आप लोग ईरान से रीमदान से पाकिस्तान जाने की जो कोई भी प्लानिंग कर रहा है वो ना करे, इस वक्त रुक जाए ईरान में भी, वरना बहुत ख्वारी होगी। गर्मियां हैं, बॉर्डर पर इस वक्त कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है जो कि आपको पाकिस्तान में कराची या किसी भी और जगह लेके जाए। तो ये ख़ास तौर पर रीमदान बॉर्डर की तरफ इस वक्त हड़ताल चल रही है, एहतजाज चल रहा है। ये जब सही होगा तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो की सूरत में और सबसे पहले व्हाट्सएप में। इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ट्रांसपोर्टेशन की इस वक्त हड़ताल चल रही है, चाहे वो तुलाब हों, चाहे वो अकामत होल्डर हों जो ईरान आना चाह रहे हों, वो आ सकते हैं। रीमदान बॉर्डर में जहाँ पे ये मुमताज़ सर्विस और सारी ट्रांसपोर्टेशन चलती है उनकी हड़ताल चल रही है, और दूसरी तरफ इस वक्त बहुत सारे ज़ायरीन वहाँ पे फंसे हुए भी हैं, और उसके अलावा जो तफ्तान है वहाँ पे भी लोग फंसे हुए हैं। जो पाकिस्तान साइड है जहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं कोयटा तक या कोयटा से आती हैं, कॉन्वाय की सूरत में चल रहा है, तो कॉन्वाय के लिए कई दिन इंतज़ार करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से तफ्तान बॉर्डर नो बिल्कुल मत जाएं या आएँ। रीमदान बॉर्डर हाफ यस हाफ नो, मगर इस वक्त ना आएँ ना जाएं, खामा खामे में फंस जाएंगे। वहाँ पे होटल्स वगैरह तो हैं, होटल्स दोनों जगह हैं, पाकिस्तान हाउस भी है, मगर अगर आप ईरान की साइड हैं तो ईरान में रहें। अगर आप कहेंगे तो मैं अगली वीडियो में होटल के किराए और उसके प्रोस्पेक्ट्स आपको बता दूंगा, ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना होगा। दूसरी तरफ अब हमारी जो अपडेट आ रही है वो इराक की अपडेट है, और इराक की अपडेट कौन सी है जो इस वक्त सबसे लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है कि 50 साल से ऊपर मर्द हजरात जा सकते हैं, 50 साल से नीचे कोई मर्द हजरात बगैर फैमिली के, इमीडिएट फैमिली के नहीं जा सकते। तो इस वक्त एक खबर गर्दिश में ये है कि ये रिस्ट्रिक्शन हट गई है, अब सब जा सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? अच्छी खबर ये है कि इसी तरफ जा रहे हैं, मगर मेरे पास सारी तहकीकात के बाद कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि जिसमें ये बात इराक गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किसी भी सूरत ऑफिशियली कही हो कि 50 साल वाली रिस्ट्रिक्शन हट गई है। ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। हाँ, ये जितने भी काफिले वाले हैं, जितने भी लोग हैं, इन्होंने ये खबर छोड़नी शुरू कर दी है। आप लोगों को ज़ायरीन की फेसबुक पेजेस और जगह जगह ये बात उड़ रही है, कोई ऑफिशियल न्यूज़ अब तक नहीं आई है, और हो सकता है आ जाए। मैं इस बात को मना नहीं कर रहा कि ये नहीं हुआ है, मगर कहीं से ऑफिशियली नहीं आई है, ये याद रखें। हमने पता किया इराक में भी, हमने पता किया पाकिस्तान की तरफ भी, इसमें इसकी कोई ऐसी वजाहत नहीं आई है, कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। इस वजह से लोग कह रहे होंगे कि जो काफिला सालार है कि उनको अपना बिजनेस चलाना है, नंबर 1, और अय्याम फातिमिया आ रहा है। तो जो नवंबर में अय्याम फातिमिया आ रहा है, आई बिलीव एंड ऑफ द नवंबर, तो उसमें इनको प्लान करना है, लोगों को बताना है ताकि लोग इनसे बाय करें पैकेजेस। जाहिर सी बात है, उसके लिए ये लोग कह रहे हैं कि हो सकता है उस वक्त तक ये सारी चीज़ें हट जाएं, और मैं कहता हूं कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर पूरे पूरे काफिले आते हैं, ईरान में भी इराक में भी जाते हैं, अज़ादारियाँ होती हैं और बहुत सारे ज़ायरीन आते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये बड़े बड़े जो मखसूसी जो इवेंट्स होते हैं जिसमें अरबईन, अरफा, अय्याम फातिमिया और आशूरा शामिल हैं, ऐसे टाइम पर जब बहुत सारे लोग आते हैं और अज़ादारी करते हैं ईरान के अंदर और इराक के अंदर, तो ये रिस्ट्रिक्शन कम से कम 50 साल वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो इस सूरत में हो सकता है कि 1.5 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें सेटिंग कर लें। इन लोगों को अंदर अंदर बात और मुज़ाकरात बेशक चल रहे हैं, मगर इस वक्त ये ना सोचें कि आप सामान उठाएं और इंडिविजुअल चले जाएं फैमिली के साथ। काफिला सालार अगर आपकी बुकिंग कर रहे हैं उनसे वाजे करें, राइटिंग में ले लें, क्योंकि आप लोग उनको पैसे दे रहे हैं। आपका हक है कि कहीं पे एक राइटिंग में सिग्नेचर के साथ ये बात लिख के ले लें कि आप हमें लिख के दो कि आप ये मसला नहीं करवाओगे। हालांकि वो पहले ही अपना उल्लू सीधा कर देते हैं ये कह के कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, कोई ऐसी रूल आ जाए, फ्लाइटें रुक जाएं, जंग हो जाए। जंग की तो मैं समझ सकता हूँ, किसी को नहीं पता होता, मगर ये जो चीज़ें हैं अगर वो आपको ये कह रहे हैं कि खुल गया तो राइटिंग में लें, क्योंकि उसके बाद फिर आपके पैसे नहीं वापस आते, फिर आप लोग जो है वो परेशान होते हैं। तो मेरा काम, हालांकि हम भी ट्रैवल का काम करते हैं, मगर मेरा काम बिल्कुल वाजे होता है, बिल्कुल मैसेज वाजे होता है कि ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। आ जाते हैं वीज़ा अपडेट पर। वीज़ा अपडेट में ये है कि वीज़े सारे जारी हो रहे हैं सिवाय ज़ियारत वीज़े के, वही जो मैंने आपको पहले बताया
था, टूरिस्ट वीज़ा भी आ रहा है, इराक का भी, ईरान का भी, सब कुछ हो रहा है, लोग भी आ रहे हैं। आज ही मुझे मेरे यूट्यूब पे किसी ने यही सवाल किया था कि फैमिली के साथ बाय एयर जा सकते हैं। देखिए, बाय एयर कोई प्रॉब्लम नहीं है ईरान आने में। आपके पास अगर वीज़ा है, अव्वल तो वीज़े की कंडीशंस पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बता दी थी कि लिंक भी इस तरफ लिख देता हूँ, तो वो अगर आप कंडीशंस देखें, उन कंडीशंस को सामने रखते हुए आपको वीज़ा तो मिल रहा है, और एक बार वीज़ा मिल गया, चाहे इंडिविजुअल या फैमिली, ईरान में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप बाय एयर तो आ सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। फ़्लाइट्स भी चल रही हैं, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, अनलेस कि 72 आवर में खुदा ना खास्ता यहाँ पे कुछ हो जाए। इसके अलावा मसले मसाइल इस वक्त सामने नहीं है। ये टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, आपको वीडियो की रिकॉर्डिंग में कभी भी कुछ हो सकता है, अगले घंटे कुछ हो सकता है, अगले लम्हे कुछ हो सकता है। इस वक्त ये हालात चल रहे हैं कि मुझे बताया था कुछ लोगों ने जो ऑफिशियल्स थे, ट्रेन की जो अथॉरिटीज़ हैं उसमें मेरे कुछ जानने वाले हैं ईरान ट्रेन वालों में, उन्होंने मुझे ये बताया था कि इसको इंस्ट्रक्शंस हैं 2-3 शिफ्ट करने वालों को कि अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल भरवा के रखें, ऐसी सूरत में कि एक आदमी को शायद जाना पड़े और एक आदमी को ड्यूटी करनी पड़े, यानी तेहरान छोड़ना पड़े। तो हालात ऐसे ही चल रहे हैं, हालात इस वक्त बड़े नाजुक चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो वीज़े बंद हो जाएंगे, वीज़े अगर लगे हुए हैं तो वो भी बंद हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि जब रास्ते बंद हो जाएंगे, एयर स्पेस बंद हो जाएगी, सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ होता है। होप के ये टाइम गुजर जाए, होप के 3 हफ्ते भी गुजर जाएं, होप के ये सारा चीज़ अमनो अमान से सेटल हो जाए और दुनिया अमन से भर जाए और ज़ायरीन को कोई प्रॉब्लम ना हो, इलाही आमीन। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।